Myself Meghna Agarwal. I am MBBS student in Madhav Prasad Tripathi Medical College सिद्धार्थ नगर. मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन कम्प्लीटली जहरी सर के अंडर से की है. उन्होंने जो भी शेड्यूल मेरा बनाया था या जो भी उन्होंने कहा था फॉलो करने के लिए उसे मैंने कम्प्लीटली फॉलो किया और एट दी एंड मुझे सक्सेस अचीव हुई. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सर ने तीनों ही सब्जेक्ट में मेरा ध्यान दिया था. बायोलॉजी के लिए कम्प्लीटली एनसीईआरटी या फिर जो अच्छी कोचिंग के जो मॉड्यूल्स होते हैं उसके क्वेश्चंस. एनसीईआरटी भी ऐसे कि मतलब एक एक स्टेटमेंट उसकी डायग्राम्स के नीचे तक जो लाइन लिखी है वो तक मतलब ऐसे होनी चाहिए कि बिल्कुल बाय हार्ट, बिल्कुल टिप्स पे हो, ताकि अगर हम बुक खोलें तो हमें पता हो कि इस पेज पे क्या क्या लिखा है. ऐसा नहीं है कि हमें उसे एक पेज को पढ़ने के लिए 2-3 मिनट से ज़्यादा लगे. कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने के लिए ही 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए. मतलब बायो तो ऐसे रिवाइज करती थी मैं कि मतलब मुझे अच्छे से याद हो गई थी अच्छे से. तो बस अपना जैसे सर ने कोई टॉपिक बता दिया कि आज इस चैप्टर का होगा तो उसे अच्छे से रिवाइज कर दिया बस 10 मिनट आने से पहले और यहाँ पे आके अपना टेस्ट दे दिया. फिजिक्स के लिए पहले मैंने अपने सारे कंसेप्ट क्लियर किए हर टॉपिक के और अपने कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अपने शॉर्ट नोट्स बनाए. सारे क्वेश्चंस जितने मैं मैक्सिमम कर सकती थी उतने क्वेश्चंस मैंने किए. उसके बाद मैं मॉक करती रही या खुद से जो हो सकता था मुझे कि मैं क्वेश्चंस कलेक्ट कर सकूँ या जो सर भेजते थे वो मैं करती रहती थी. केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी मैंने वही फिजिक्स वाला कंसेप्ट ही फॉलो किया था कि अपने सारे फॉर्मूला शीट्स बना ली थी. 5 मैजिकल चैप्टर्स हैं वो अच्छे से टिप्स पे कर लिए थे. उसके बाद फॉर्मूला शीट्स ऐसी थी कि सिर्फ आप 2 मिनट में सारे फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो. वो फॉर्मूला शीट्स ऐसी ही होनी चाहिए. अगर उससे ज़्यादा लग रहे हैं उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करने में तो फिर वो शीट्स इतनी फिर एफिशिएंट नहीं है. और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए कम्प्लीटली एनसीईआरटी और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी मतलब कंसेप्ट आप क्लियर कर लो मॉड्यूल्स वगैरह से, बट एनसीईआरटी मस्ट है. एनसीईआरटी को उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे तभी जाके समझ में आएगा कि वो फिजिकल केमिस्ट्री में किस अप्रोच से क्वेश्चन पूछेगा. और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए कम्प्लीटली एनसीईआरटी होगी. ऑर्गेनिक में तो सारी जो रिएक्शंस हैं, सारे रिएजेंट्स हैं वो याद होने चाहिए. इनऑर्गेनिक में जितने भी इरेगुलर ट्रेंड्स हैं वो ज़्यादा मेन है क्योंकि रेगुलर तो होते ही हैं, इरेगुलर मेन है. तो उन सब की हो सके तो शीट बना लो या फिर अपनी साइड कॉपी बना लो, उसमें अपने लिखते जाओ तो और उसे जब टाइम मिले उसे रिवाइज करते रहो. और मतलब अब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो ये बताइए कि उसके मतलब किसी स्टूडेंट के हाथ में 60 to 70% 12th हाफ में है तो वो 11th कब और किस टाइम रिवाइज करे. अब जैसे अगले महीने से बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो बोर्ड पे ही फोकस करना ही पड़ेगा. तो 11th कब और कैसे रिवाइज करें, या वन शॉट देखे जाएं या फिर शॉर्ट नोट जो बने हुए थे पिछले साल के वो रिवाइज करे जाएं या फिर पूरे नोट्स के तरीके से पढ़ा जाए. तो वो तो रेगुलर अपना साथ साथ पढ़ते रहो इतना अच्छे से कि वो उसमें नीट भी कवर हो जाए. और 11th संडे टू संडे या अपने चैप्टर्स डिवाइड कर लो कि मुझे इस हफ्ते में ये 6 चैप्टर रिवाइज करने हैं तो उन्हें कभी भी टाइम दे दो और उन्हें करते जाओ. मार्च में मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड्स निपट जाते हैं तो जो पूरा अप्रैल बचेगा उसमें 12th मत पढ़ो क्योंकि 12th तो अच्छे से बोर्ड्स में पूरी बाय हार्ट हुई है. उसमें सिर्फ अच्छे से 11th रिवाइज करके इस पर नीट ले लो अपना. जैसे अब नीट के एग्ज़ाम के लिए टाइम कम है और वीकली मॉक टेस्ट भी होते हैं तो मॉक टेस्ट में हम अपना स्कोर कैसे गेन कर सकते हैं. मतलब अगर हमारा स्कोर कम आ रहा है उसमें मॉक टेस्ट में तो उसको और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. तुम लैग कर रहे हो, मतलब अगर कोई चैप्टर तुमने पढ़ा है और उसके बाद भी उसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे उस चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है. मतलब या फिर अगर हैं भी तो कुछ चीज़ें हैं जो तुम मिस कर रहे हो और उसका मेन वो यही रहेगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो. और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं पहले उसमें कि ऐसा तुमने क्या मिस किया उसमें कि वो क्वेश्चन तुम्हारा नहीं हो पाया. कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जिसको हम नहीं कर पाते फिर हम उसको एनसीईआरटी में देखते हैं लेकिन नहीं मिल पाते. वो क्या रीज़न होता है, उसको हम कैसे करेंगे. हर कंसेप्ट एनसीईआरटी में नहीं होता. कुछ कंसेप्ट एनसीईआरटी हर कोई कंसेप्ट डायरेक्ट नहीं देती, वो इनडायरेक्ट भी कई चीज़ें लिख देती है. हो सकता है वो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा हो कि वो जो है सॉल्व करने वाला है बट वो थ्योरी बेस्ड भी हो सकता है. एनसीईआरटी उस चीज़ को थ्योरी में लिख दे तुम्हें उसे कैलकुलेट करना है कि उसने किस तरीके से थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि तुम उसे फॉर्मूला वाइज या कंसेप्ट वाइज यूज कर सकते हो. बायो में कैसे करेंगे. बायो तो कम्प्लीटली बाय हार्ट याद करनी है ना. स्टेटमेंट्स याद कर लो, समझ लो. बायोटेक वगैरह है उसमें याद कर लो, उसमें क्या समझना है. मतलब अच्छे से टिप्स पे कर लो, स्टेटमेंट ही तो पूछेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा. सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए. सब सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग टाइम देना चाहिए जिसमें तुम
जैसे ज़्यादा लैग कर रही हो तो उसे ज़्यादा दो, जिसमें अच्छा कर रही हो तो उसे अपने अकॉर्डिंग कि तुम इस टाइम कर सकती हो, जिस टाइम तुम्हारी एफिशिएंसी ज़्यादा हो उस टाइम उस सब्जेक्ट को टाइम दो जो तुम्हारा वीक है, या तुम्हें लग रहा है कि तुम इसमें लैग कर रही हो, इसमें तुम्हारे मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं। और फॉर्मूला शीट्स कैसे बनानी है फिजिक्स की? वो तो तुम जैसे लेक्चर्स वगैरह करोगी या क्वेश्चन सॉल्व करोगी तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन्हें लिखती जाओ साइड बाय साइड उसी शीट पे, फिर बाद में देखो कि ये फॉर्मूला कई बार आया तो वो इम्पोर्टेंट हो गया तो उसे एक प्रॉपर शीट पे लिख दिया। थैंक यू। फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है? जोर से। अभी सबसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, जैसे आपको लगती थी कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज्म है और जो रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स है, इजी चैप्टर है तो उन्हें अच्छे से कर लो। काइनेमैटिक्स है तो काइनेमैटिक्स एनएलएम है, ये तो कंसेप्चुअल है, सर्कुलर रोटेशन पूरा इसी पे बेस्ड है तो ये सब पहले कंसेप्चुअल जो चैप्टर्स है ना वो क्लियर कर लो तो आगे के चैप्टर्स खुद होंगे। स्टडी के लिए कितने आवर्स पढ़ना चाहिए? देखो सबकी अपनी एफिशिएंसी होती है बट मैं ये मानती हूँ कि नीट के टाइम में 10 to 12 बार तो पढ़ना चाहिए। कितने घंटे में पढ़ना चाहिए? देखो वैसे हर किसी की अपनी एफिशिएंसी होती है, हर किसी का अपना टाइम शेड्यूल है बट 10 to 12 आवर्स तो अपना शेड्यूल होना चाहिए बिसाइड्स मॉक, क्योंकि अभी जैसे अब जैन लग गई तो अब तो तुम लोगों को मॉक देना भी शुरू करना पड़ेगा तो उसके साथ मॉक तो जनरली कोशिश करो कि 12 बजे के बाद दो अपना कि पेपर दिया और सो गए, सुबह चेक कर लिया, या अगर रात में मिल गई आंसर की तो रात में कर लिया और पूरा दिन अपना पढ़ने के लिए। और सोने के लिए सोने कितने बजे चाहिए? सोना तो 6 आवर्स सफिशिएंट है। अब जैसे विंटर सीजन है तो रात को पढ़ते हुए नींद आती है बहुत ज़्यादा, तो हमें रात को क्या पढ़ना चाहिए? रात को क्या पढ़ना चाहिए उर्दू में जिससे हमें रात को मतलब फिजिक्स पढ़ा करो क्योंकि वो दिमाग चलेगा उसमें तो फिर नींद नहीं आएगी। फिजिक्स की एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है? फिजिक्स की एनसीईआरटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बायोलॉजी की है। पूरी पढ़नी पड़ेगी वो भी? एक बार तो पूरी रीड अच्छे से मारनी पड़ेगी क्योंकि अब एनटीए स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछता है। अगर जैसे कि मान लो लेक्चर्स वगैरह देखने के बाद पीवाईक्यू या क्वेश्चन आराम से करने हैं तो इसके केवल है एनसीईआरटी? नहीं फिर भी एनसीईआरटी तो करनी पड़ेगी एक बार तो अपनी तरफ से तो तुम कर लो, उसे छोड़ो मत क्योंकि छोड़ोगे तो फिर वहाँ पेपर के टाइम होगा कि क्यों छोड़ दी, तो कर लो एक बार। अब जैसे टाइम कम है उसमें एग्जाम में टाइम बहुत कम है तो हमें अपना फ्रेंड सर्कल कैसे बनाना चाहिए? अपना फ्रेंड सर्कल मतलब ऐसे बनाना चाहिए जो तुम्हें भी मोटिवेट करे और खुद भी हो कि दोनों को सिलेक्शन लेना है, दोनों को 700 मार्क्स चाहिए। फिर देखो जो भी रिजल्ट होगा वो अपना होगा कि ठीक है वो एक्सेप्ट करना है, बट उसका और तुम्हारा गोल ऐसा हो कि वो दोनों को सक्सेस की तरफ ही ले जाए। तुम अगर सो रहे हो तो वो तुम्हें जगाए कि अरे पढ़ ले क्यों सो रहा है, वो एक ऐसा फ्रेंड इस टाइम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। How to revise our physics syllabus? फिजिक्स सिलेबस रिवाइज नहीं करना होता है, कोई भी चैप्टर का आप उठाओ क्वेश्चन सॉल्व करने लगो, नहीं हो रहा है पहले फॉर्मूला शीट देखो या ये देखो कि कहाँ तो उसमें ऐसा है कि तुम्हें सारे फॉर्मूले याद थे या कहाँ तुम उस कंसेप्ट को लैग कर रही हो कि वो क्वेश्चन तुमसे अब भी नहीं हो रहा है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि तुम एनसीईआरटी बार-बार रिवाइज कर सकती हो या बार-बार एक ही लेक्चर को ले सकती हो। तो उसके लिए बेस्ट है कि फॉर्मूला शीट बनाओ और पेपर देते जाओ, क्वेश्चन जितने सॉल्व कर लो। नीट का एग्जाम क्लियर करने के बाद हमें कौन सी साइट मिलती है? कौन सी साइट? हाँ पहले एमबीबीएस है, फिर पहले तो बीडीएस होता था पर अब तो पहली प्रेफरेंस बीएमएस है, बीडीएस है, बीएचएमएस है, बट एमबीबीएस के अलावा तो कर रहे वैसे ही। सब लोग मैं यहीं पे सबको ये बोलूँगी कि ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से मेहनत करो। पहले मैं भी इसी फेज में थी तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें ऐसी लगती थी कि पढ़ ही रहे हैं एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, क्या होगा फ्यूचर, बट अब एमबीबीएस में हूँ तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। घर आते हैं तो अच्छा लगता है, लोगों से मिलते हैं अच्छा लगता है कि एक रिस्पेक्ट बदल जाती है, आपकी इमेज बदल जाती है। अच्छे से मेहनत करो, सबका क्लियर होगा, गवर्नमेंट सिलेक्शन होगा, सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।